Good morning students. I प्रोफेसर डॉक्टर अमित के रेड्डी DCG डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। DCG डिफेंस एकेडमी आज ही से एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही हैं NDA एस्पायरेंट्स के लिए, जिसका नाम है लक्ष्य 2023। वो सभी एस्पायरेंट्स जो NDA ऑफिसर बनना चाहते हैं, इस वीडियो को सीरियसली देखें और समझें और DCG डिफेंस एकेडमी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। I am the faculty of English, so I am going to discuss with you the topic द प्रोनाउन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रोनाउन इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स के मायने में इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। एवरीबडी नोज कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन होता है वो जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। सो प्रोनाउन क्या है? A pronoun is a word. Pronoun is a word which is used in place of a noun. In place of a noun. तो यहां पर प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है और जिसको हम किसकी जगह पर यूज करते हैं? नाउन की जगह पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज अ गुड बॉय। हरी इज अ गुड बॉय। अब नाउ अगर हम हरी के बारे में आगे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उसका प्रोनाउन लेंगे ही। वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड। तो ही ये जो प्रोनाउन है, किसका प्रोनाउन है? हरी का। दूसरी बात इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे हम कोई पैराग्राफ या आर्टिकल कुछ भी राइटिंग वर्क करते हैं तो उसमें नाउन को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है जब हम एक प्रॉपर प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके बाद ये जैसा आपको पता चला कि प्रोनाउन क्या है और किस वजह से इसको हम यूज करते हैं, इसको यूज करने का मेन कारण क्या है, तो अब जान लेते हैं कि जेंडर, द प्रोनाउन जेंडर। जेंडर की बात करें तो प्रोनाउन के देयर आर 3 जेंडर्स। नंबर 1 मस्कुलाइन, नंबर 2 फेमिनाइन, नंबर 3 न्यूटर। तो मस्कुलाइन जेंडर में हम यूज करते हैं ही, फेमिनाइन में शी और न्यूटर जेंडर के लिए हम इट का यूज करते हैं। और इट का मीन्स होता है, ये यूज होता है थिंग्स विदाउट लाइफ, वो चीजें जिसमें लाइफ नहीं होती, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर 3 टाइप्स के होते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर। मस्कुलाइन, और दूसरी बात ये कि ये जेंडर कौन डिसाइड करता है? थर्ड पर्सन। तो लेट अस डिस्कस द पर्सन फर्स्ट। तो अगर हम पर्सन की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं। 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं। पहला पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा पर्सन सेकंड पर्सन, तीसरा पर्सन थर्ड पर्सन। हर पर्सन का अपना एक केस होता है। तो किसी भी पर्सन के लिए केस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
जैसे कि आप टेबल में अभी देखोगे कि किस टाइप से हम पर्सन्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर ये पर्सन है तो इसका कोई केस भी होगा। तो पहला जो केस है वो है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्ट, मीन्स आप यहां पर पर्सन को कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट। सेकेंड इज एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है नॉमिनेटिव केस का। नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्यूजेटिव केस। नेक्स्ट इज जेनेटिव केस। जेनेटिव केस, जेनेटिव केस का मीन्स होता है पजेसिव केस इन कॉमन लैंग्वेज। और ये टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है प्रोनाउन। एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। सो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस में आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। एक्यूजेटिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और वी का ऑब्जेक्ट अस। जेनेटिव केस की बात करें तो आई का एडजेक्टिव माई और वी का एडजेक्टिव आर होता है। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और वी का आर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस आई एंड वी। एक्यूजेटिव केस हो गया आई का मी और वी का अस। इसका पजेसिव केस है, अगर एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव है माई और वी का अर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन एंड अर्स। सेकेंड पर्सन में यू ही सिंगुलर के लिए यूज होता है और यही प्लूरल के लिए। इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू। इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर एंड पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में देखें तो ही, शी, इट, ये तीनों क्या है, सिंगुलर है। अभी जैसे मैंने जेंडर में आपको बताया था कि मस्कुलाइन के लिए हम यूज करते हैं ही का, फेमिनाइन के लिए शी का, और थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए इट का, मीन्स न्यूट्रल जेंडर के लिए। लेकिन इन तीनों का प्लूरल क्या होगा, तो सबके लिए प्लूरल होता है दे। अब इनके ऑब्जेक्ट की बात करें तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का हर, इट का इटी होता है और दे का देम। इनके पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें हर, इट का इट्स एंड दे का दियर। अब इनके पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो ही का हिजी होगा, शी का हर्ष हो जाएगा, एस इसमें ऐड हो जाएगा, इट का इट्स ही रहेगा और दे का दियर्स। तो एनहेंस वी कैन से दैट दिस टेबल रिफ्लेक्ट ऑल द पर्सन्स एंड देयर केसेस। ये जो टेबल है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, डिनोट कर रही है, सभी केसेस को और सभी इनके पार्ट्स को, जैसे कि एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है। अब आप ये तो जानते होंगे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे ये पर्सन हो गए, ये इनके ऑब्जेक्ट हो गए। मैं इस टेबल का अ लिटिल पार्ट रिमूव करूंगा, हाफ पार्ट, दिस वन एक्यूजेटिव केस एंड नॉमिनेटिव केस, और तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जेनेटिव केस कैसे यूज होता है। तो जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो अब आप टेबल में देखो
कि माई कहां पर है, यहां पर है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। सिमिलरली अगर इस सेंटेंस को मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन, तो आप देखो माइन कहां है, माइन यहां पर है। ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। तो लाइकवाइज ये सारे मतलब इसी टाइप से आप, जैसे दिस इज योर बुक तो दिस बुक इज योर्स, दिस इज हर बुक तो दिस बुक इज हर्स। तो लाइकवाइज इस टाइप से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक स्पॉटिंग एरर में सेंटेंस आ जाता है कभी कभी कि अर इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, के गली में सबसे लास्ट वाला घर हमारा है। ये मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि किस पार्ट में एरर है। अगर हम एरर की बात करें तो किस पार्ट में एरर है। तो अब ये यहां देखो, आप यहां पर ये क्या है, और क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। आई मीन टू से दैट किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, नाउन या प्रोनाउन से। तो आप एक काम करो, इस पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव प्रोनाउन में चेंज कर दो। और चेंज कैसे हो जाएगा, यहां देखो ये है पजेसिव प्रोनाउन, तो आपने क्या किया, यहां पर एस ऐड कर दिया। अब आपका सेंटेंस करेक्ट है। इज दैट क्लियर? सो मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। तो लेट अस डिस्कस द यूज ऑफ इट। इट का हम यूज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं। तो नंबर 1, इसके जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स में लाइफ नहीं होती। अब आप ये मत कहना, अभी एक मैं सेंटेंस लिखूंगा कि ये तो लाइफ मतलब इसमें लाइफ होती है, ऐसा नहीं है। सेंटेंस है लुक एट द ट्री, कॉमा इट इज बेंडिंग, इट इज बेंडिंग, ये झुक रहा है। तो यहां पर इट किसके लिए यूज हुआ, द ट्री के लिए। तो ये समझ लेना कि ट्री लाइव एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स में नहीं आता इंग्लिश ग्रामर या किसी भी ग्रामर में। ओके, आप बायोलॉजी में अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये समझते हैं कि ट्री, तो क्या आप ट्री के लिए ही लगा सकते हो, उसका तो जेंडर ही नहीं पता है यार। अगर उसका जेंडर तो फिर शी किसके लिए लगाओगे, ट्री में कौन से ट्री के लिए ही लगाओगे और कौन से ट्री के लिए शी लगाओगे। अब ऐसे कैसे होगा, नहीं पता चल पाएगा। तो दैट इज वाई इसमें आपको किसका यूज करना है, इट का यूज करना है। तो लुक एट द ट्री, इट इज बेंडिंग। अदर सेंटेंस, वन मोर एग्जाम्पल्स, here is your book, here is your book, take it away, here is your book, take it away।
कि बुक, यहां पर तुम्हारी बुक है, इसको ले जाओ। तो यहां पर बुक के लिए मैंने किसका यूज किया? न्यूटर जेंडर इट का यूज किया। तो इस टाइप से हम इट का यूज किसके लिए करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव टू द रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? It is also used for animals when we do not refer to the sex. सेक्स का मीन्स है मेरा मतलब यहां पर सेक्स का मीन्स है जेंडर से, कि जब हम उसके जेंडर को डिस्क्लोज नहीं करते। अब यहां पर फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिनका जेंडर ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं काऊ को लेता हूं तो नेचुरल सी बात है काऊ के साथ शी यूज होगा, बिकॉज दैट इज फीमेल, उसका जेंडर क्या है? फीमेल है। लेकिन अगर मैं कहता हूं डॉग, तो यहां पर जो जेंडर है वो आपके लिए डिस्क्लोज नहीं है। तो इसी टाइप से एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ही लव्स हिज डॉग वेरी मच। ही लव्स हिज डॉग वेरी मच एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट। वो अपने डॉग को, अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। तो वहाँ पर जो इट यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? इस डॉग के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। किसकी टांग तोड़ ली? अपनी टांग तोड़ ली। और अपनी के लिए हमने किसका यूज किया है? इट्स का यूज किया है। किसके लिए? हॉर्स के लिए। तो इस टाइप से हम इट का एनिमल्स के साथ भी यूज करते हैं, उस केस में व्हेन वी डू नॉट विश टू रेफर टू द सेक्स। ये क्लियर हो गया हो तो मैं रूल नंबर 3 पर चलता हूं। रूल नंबर 3 जो कहता है वो ये कहता है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ यंग चाइल्ड when we do not wish refer to the sex. We do not wish to refer to the same case सर। और अगर बात करते हैं चाइल्ड की और बेबी की, तो जब तक आप ये चाइल्ड अगर आप कह रहे हो वो एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड के केस में आपको क्या पता, चाइल्ड तो आप चाहे वो मेल हो या फीमेल सबके लिए यूज करोगे। बेबी है तो बेबी का भी किसके लिए यूज करोगे? मेल और फीमेल सबके लिए। तो इस केस में उसके लिए हम जो यूज करेंगे जेंडर, वो क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, आई सॉ द चाइल्ड कॉमा इट वॉज क्राइंग। जब मैंने बच्चे को देखा तो ये क्या कर रहा था? रो रहा था। तो यहां पर चाइल्ड के लिए क्या यूज किया हमने? इट यूज किया, प्रोनाउन इट। सिमिलरली द बेबी हैज torn and tattered its cloth। बच्चे ने अपने कपड़े
फाड़ लिए या चिथड़े चिथड़े कर लिए। तो यहाँ पर बेबी के लिए भी क्या यूज हुआ, इट्स का यूज हुआ, इट्स क्लॉथ। तो ये था कि बेबी के लिए और यंग चाइल्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। सिमिलरली रूल नंबर 4, फॉर अ स्टेटमेंट made before, comma, it is used। वेरी सिंपल इसको समझना, एक बार फिर से समझ लो कि हमने कोई स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद फिर से अगर उस स्टेटमेंट के बारे में बात करनी हो तो पूरा स्टेटमेंट रिपीट ना करके उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। जैसे ही इज टेलिंग अ लाई एंड ही नोज इट। वो क्या जानता है, ये पूरा स्टेटमेंट अब आप नोटिस करो कि ही इज टेलिंग ए लाई एंड ही नोज इट, इट की जगह क्या है, एंड ही नोज, ही इज टेलिंग ए लाई। तो मीन्स टू से दैट यहां पर इस पूरे स्टेटमेंट को यूज ना करके उसकी जगह हमने किसका यूज किया, इट का यूज किया। सिमिलरली शी डिजर्व्ड द पनिशमेंट and everybody knew it। उसे जो पनिशमेंट मिला वो उसके काबिल थी और उसे वो मिलना भी चाहिए था, और हर किसी को इस बात का पता था पहले से ही कि उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर शी डिजर्व द पनिशमेंट के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, इट का यूज किया। ठीक है सर। एंड डियर एस्पायरेंट्स, मैं रूल नंबर 5, ये न्यूटर जेंडर इट के यूज की बात चल रही है, तो रूल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इट इज यूज्ड as a temporary or provisional subject of the verb to be। जैसे कि एक वर्ब है टू बी, मीन्स कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, नाउन या प्रोनाउन से। और जब नाउन और प्रोनाउन नहीं होते तो हम एक टेम्पररी या प्रोविजनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, और वो टेम्पररी या प्रोविजनल सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज इजी टू फाइंड the fault, it is easy to find fault। it is, तो it is easy to find fault। इस सेंटेंस को अगर आप जनरल वे में कहेंगे तो क्या होगा, to find fault is easy। it is certain that you are wrong, you are wrong। क्या सर्टेन है कि तुम गलत हो, तो इसके लिए भी हमने टेम्पररी सब्जेक्ट इट का यूज किया। नेक्स्ट, इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज nobody गुड।
ये क्या है? ये एक बुरी हवा है जिसके बहने से किसी का कोई भी फायदा नहीं होता। तो इसके लिए भी हमने किसका यूज किया? इट का यूज किया। तो इट का यूज हम टेम्पररी या प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं ऑफ द वर्ब टू बी के। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं रूल नंबर 6। सो रूल नंबर 6 क्या कहता है? इट इज ऑल्सो यूज्ड टू गिव एम्फेसिस to the noun or pronoun following। मतलब अपने बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए ये क्या करता है? एम्फसाइज करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स है कि ये मैं ही था जिसने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया, मीन्स विरोध किया। सिमिलरली, इट वॉज यू हु बिगेन द क्वारल। ये तुम ही थे जिसने सबसे पहले झगड़ा शुरू किया। इट वॉज सीता हु एस्केप्ड फर्स्ट। ये सीता ही थी जो सबसे पहले बच गई। तो इस टाइप से इसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए, जोड़ देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। सो मूविंग टू द रूल नंबर 7। सो रूल नंबर 7 में डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि इट इज यूज्ड एज a provisional subject of an impersonal verb। अब यहां पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये इम्पर्सनल वर्ब क्या होता है। इम्पर्सनल वर्ब क्या होता है कि जिसकी फॉर्मेशन किससे होती है? नाउन से होती है। ऐसे केस में हम नाउन को और वर्ब को जब एक साथ रिपीट करेंगे तो दोनों सेम है। तो इससे जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ऑकवर्ड हो जाता है। ऑकवर्ड स्ट्रक्चर को है प्रोविजनल सब्जेक्ट, और वो प्रोविजनल सब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स। अगर हम इस सेंटेंस को, जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं नंबर डाल दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट सेंटेंस को अगर मैं एक्सप्रेस करूं, ओपन करूं, तो क्या हो जाएगा? द रेन रेन्स। तो यहां पर वर्ब इम्पर्सनल हो गया और इसलिए ये स्ट्रक्चर ऑकवर्ड हो गया, इसलिए मैंने इसकी जगह किसका यूज किया? इट का यूज किया। इज दैट क्लियर? सो लास्ट वन, जो लास्ट रूल है यूज ऑफ इट का, वो ये है, इट इज यूज्ड for time and weather।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज फाइन टूडे, इट इज 9 o'clock, it is raining, it is winter, एक्सेट्रा। तो इस टाइप से इट की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और चूंकि ये न्यूटर जेंडर में आता है, तो न्यूटर जेंडर में ये थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए तो यूज़ होता ही होता है, ये यंग चाइल्ड के लिए भी यूज होता है या बेबी के लिए, और एनिमल्स के लिए मीन्स, और उस केस में जब हम कोई जेंडर डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।